हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जिज्ञासा 2.0 1 2 3 में। हम स्पीड से रेलवे सामान्य विज्ञान करा रहे हैं आपको बुक, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो भी नए बच्चे हैं क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे और आप एक भी क्लास स्किप ना कर पाओ। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। चार पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जेबरलिन, एथिलीन तथा फ्लोरेजिन्स। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज की थी डार्विन ने 1880 में। ऑक्सिन है वृद्धिवर्धक पादप हार्मोन। गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन है एथिलीन। फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन। फूलों के खिलने में मदद करता है फ्लोरोजेंस। पौधों का जनन अंग होता है पुष्प। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है निषेचन। बौनी पौधों को लंबा करने में सहायक होता है जेबरलिन। एस्पेसिक एसिड एवं एथिलीन है एक वृद्धिरोधक हार्मोन। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक है एथिलीन। परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया A.G. टास्ली ने। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलुरु में। प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। पॉलीफेरा संघ के जीव हैं साइकोन, स्पंज, मायोजिन्स। एनीलिडा संघ के जीव हैं केंचुआ और जोंक। केंचुआ में कितनी जोड़ी हृदय होते हैं? 4 जोड़ी। अर्थोपोडा संघ के जीव हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, केकड़ा, घींगा और मछली। ये अर्थोपोडा में आते हैं ये सभी। कॉकरोच के हृदय में होते हैं 13 कक्षीय चैम्बर। मॉलस्का संघ के जीव हैं घोंगा और सीप। मॉलस्का संघ के जीव हैं। मॉलस्का संघ के जीव में श्वसन होता है गिल्स द्वारा। मनुष्य के आहार नाल की औसतन लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। कैप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेजेज है एंजाइम। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीबा अम्ल में परिवर्तित करता है पेप्सिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन तथा लाइसोजाइम। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है हाइपोथैलेमस। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय पैंक्रियाज है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक है हिमेटिन। आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। लाल रुधिर नाड़ू नहीं बनाते हैं। थैलेसीमिया रोग में श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत, पीलिया में। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है शरीर को रोग के संक्रमण से बचाना। रक्त का मुख्य कार्य है शरीर के तापन का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है थायरोकिन्स एवं एडेनिन हार्मोन। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं वृक्क यानी किडनी। वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है कॉर्टिकस। वृक्क का भीतरी भाग कहलाता है मेडुला। वृक्क का वजन होता है 150 ग्राम लगभग। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोकोन्स के कारण। मनुष्य का सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम।
हाइपोथैलेमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। सेरिब्रम तथा मेडुला ऑब्जुमेंटा ऑब्जुगेटा गेटा भाग है। पश्च मस्तिष्क का हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करना। सेरिबेलम का मुख्य कार्य है शरीर के संतुलन को बनाए रखना। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग। मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31। तंत्र का ऊतक की इकाई होती है न्यूरॉन। मांसपेशियों में एवं अस्थियों का जोड़ा कहलाता है टेंडन। अस्थियों से अस्थियों का जोड़ कहलाता है लिगामेंट। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। पौधा जो कायकी परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है वो कौन सा है? पपीता। एंथर एवं बेंजीन पृथक किए जाते हैं आसवन द्वारा। हवाई अड्डे पर पायलट को संकेत देने के लिए किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? नियॉन का। लहसुन की अभिलक्षणक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया कैरोलस लीनियस ने 1753 में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु नीले हरित शैवाल सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं पोटेस्टा जगत में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है सेरेबेलम की ग्रूनल सेल। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लुईविन हुक ने 1674 ईस्वी में। जीव द्रव की खोज डू जार्डिन ने। जीव द्रव का नामकरण पुरकेंजे ने किया था 1839 ईस्वी में। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु कोशिका में। कोशिका झिल्ली बनी होती है लैपिड प्रोटीन की। गोल्जी की खोज कैमियो गोल्जी ने की थी 1898 में। कोशिका का टैफिक पुलिस कहलाता है गोल्जी का मुख्य कार्य है श्रवण। कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। लवक पाया जाता है केवल पादप कोशिका में। कोशिका का रस रसोई घर कहलाता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। फूलों एवं बीजों को आकर्षण रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्टर। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी दिल कहलाता है किस्टी। जीव द्रव विज्ञान का भौतिक आधार है किसका एक कथन है हिक्सले का। सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। समसूत्री विभाजन होता है कायकी कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक कोशिकाओं में। मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेथिन के कारण। पौधे में बैंगनी रंग उत्पन्न होता है एंथोसाइनिन के कारण। न्यूक्लियर अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। विटामिन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया 1962 में। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर तथा मूरे ने की।
केंद्रीय विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पादप से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए द्वारा। पुरुष जीन संगठन होता है XY। अनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है जीन। जीव की उत्पत्ति हुई थी प्रोकैम्बियन काल में। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। विषाणु का आकार होता है 0.15 से 0.2 माइक्रोन। किसी शैवाल से अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला से। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लाइकेन प्राप्त किया जाता है रोसेला नामक लाइकेन से। सबसे सरल एथिलिक पौधा समूह है वायोफाइटा। कवक एवं शैवाल का संयुक्त रूप कहलाता है लाइकेन। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एंथोफेस्टर ने। जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है वायोफाइटा में। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है वायोफाइटा। सिलिनेसी कुल के पौधे हैं आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च। रोजेसी कुल के पौधे हैं नींबू, संतरा, बेल, मौसमी। सत्य फल के उदाहरण हैं टमाटर, मटर और आम। असत्य फल के उदाहरण हैं सेब, अनाशपाती, कटहल। आम तथा इमली की खाया जाने वाला भाग होता है माध्य फल भित्ति। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है जीवाणुओं से। जाइलम एवं फ्लोएम है संवाहिनी ऊतक। वृक्क का कौन सा भाग डायलिसियस का कार्य करता है? कोशिका गुच्छा। कौन सा विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक होता है सोडियम धातु का। नाक से रुधिर का वहन किया क्या कहलाता है? एपिटेक्सस। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। गर्भधारण में सहायक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल। पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। गठिया रोग जोड़ों में किस अम्ल के जमाव से होता है? यूरिक अम्ल। विश्व में प्लेग रोग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? चीन से। फाइलेरिया में मनुष्य का कौन सा ग्रंथि प्रवाहित होती है? लसिका ग्रंथि। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? ए लेविरॉन ने। ग्राउंड क्या है? अर्थराइटिस का एक प्रकार। हीरोइन का आविष्कार किसने किया था? हेनरी डेलस ने। दर्द निवारण दवा एस्पिरिन का आविष्कारक कौन था? हेनरिक डेलस। कुनैन दवा सिनकोना वृक्ष के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? छाल से। समान रक्त को थक्का बनाने में कितना समय लगता है? 2 से 5 मिनट। मनुष्य के संतान के लिए निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? XY गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं? एलोसोम। गर्भावस्था में लिंग परीक्षण हेतु किसका अध्ययन किया जाता है? बाल बॉडी का। कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान या अनाज प्रजाति कौन सी है? टेटकिल्स प्रजाति। मूलर को 1946 में नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? एक्स किरणों द्वारा उत्सर्जित हेतु। मूलर को 1940 में नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन हेतु। क्रोमोसोम बनी होती है प्रोटीन से।
गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है 1.4। फल शोध स्थान है भागलपुर में। सबसे पतली त्वचा होती है कंजंक्टिवा। सबसे ऊंचा स्तनी है जिराफ। विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 7 मई को। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? लेनिक ने। टेरामाइसिन की खोज किसने की थी? फेनले ने। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। पेसमेकर किस अंग में लगाया जाता है? हृदय। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ओजोन अणु का रंग होता है नीला। चमगादड़ द्वारा किस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है? अल्ट्रासोनिक। एक नवजात लगभग सांस लेता है 1 मिनट में 30 से 60 बार। महिलाओं में गर्भाशय होता है 1। मार्मिकोलॉजी मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? चींटियों का। रेडियो सक्रिय स्ट्रोसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? अस्थि कैंसर। जेनेरा प्लांटेरम का लेखक कौन है? कार्ल लिनियस। प्रयोगशाला में राइबोसोम का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? नोमुरा ने। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान किया गया है? MOP अयंगर को। परख नली में DNA का संश्लेषण किसने किया था? कार्ल वर्ग ने। कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन कहलाता है टिश्यू कल्चर। श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से प्राप्त होता है 38 ATP। गर्दन में कशेरुकियों की संख्या होती है 7। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? वॉक्समैन ने। हींग की प्रजाति पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़ से। केसर का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पवर्तिका। केसर का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पवर्तिका। प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता होता है मांसाहारी। मधुमेह रोग प्रवाहित करता है अग्नाशय को। चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम है सैपोनिफिकेशन। साबुन को डर्ट बनाने के लिए मिलाया जाता है Na2CO3। प्रथम मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक है यूरिया। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलकोया को। दिया सलाई की तीलियां बनाई जाती हैं पाइन्स की लकड़ी से। आलू की आंख में कितनी कलिकाएं होती हैं? 3। धान एवं गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? उभयलिंगी। मक्का में कैसे परागण होते हैं? वायु द्वारा। मक्का में कैसे परागण होता है? वायु द्वारा। पुष्प के किस अंग से फल का निर्माण होता है? निषेचन के बाद अंडाणु से। चावल गेहूं मक्का एवं जौ किस प्रकार की फसल है? कैरियोजिप्सिस प्रकार की फसल है। पौधों में रस संवहन बढ़ावा किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। प्रतिजैविक को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है किससे? जीवाणुओं से। कैल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? स्टोमा में। जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक तत्व है मैग्नीज एवं क्लोरीन। पौधों में संचित भोज्य पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? मंड यानी स्टार्च की। वाष्प उत्सर्जन की दर किस उपकरण से मापा जाता है? फोटोमीटर द्वारा।
ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? मोलस्का। मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2। घे घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा है? नागराज यानी किंग कोबरा। गेहूं तथा चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटेसिन। किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते हैं? विटामिन सी। शरीर में जल की मात्रा का नियमन कौन करता है? वृक्क। संतुलित आहार की दृष्टि से एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने वसा की सेवन करना चाहिए? 30 ग्राम। किडनी में पथरी बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। दांत का बाहरी कठोर भाग बना होता है डेंटिन का। भूख तथा तृप्त किसके द्वारा नियंत्रण होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा। मल में दुर्गंध किसके कारण होता है? एंडोला एवं सेक्रेटोल नामक अमीबा अम्ल के कारण। दोनों कणों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 6। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? लिगामेंट द्वारा। लेक्रामाइन अस्थि कहाँ पाई जाती है? फेसियल में। बाल्यावस्था में अस्थियों का विकास केंद्र होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज। मज्जामुंह का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोक्लाइस्टस। ऑस्टियोक्लाइस्टस कोशिका करती है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। मनुष्य की कोहनी की संधि को क्या कहते हैं? हिंज संधि। कलाई की हड्डी कहलाती है मेटाकार्पस। मेटाकार्पस। कार्टिलेज का निर्माण करने वाली कोशिका कहलाती है माइटोसाइटस कोशिका कहलाती है। मनुष्य के अंगूठे में किस प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के अंगूठे में किस प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है? सैंडल संधि पाई जाती है। मुस्कुराने में मुख की कितनी मांसपेशियां कार्य करती हैं? 12 मांसपेशियां। आरबीसी की संख्या किस उपकरण से ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से। भारत में सर्वप्रथम हृदय पर परिवर्तन किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाला ने, नई दिल्ली में। रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है हिपेरियन। रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है हिपेरियन। हृदय के वैद्युत पर रासायनिक आवेश को किसके द्वारा मापा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। रक्तदाब की खोज किसने की? हिल्स ने। नेत्र की गति में कितनी मांसपेशियां भाग लेती हैं? 6 मांसपेशियां। मोतियाबिंद में आंख का कौन सा भाग प्रवाहित होता है? नेत्र लेंस। नेत्र गोलक कैसा होता है? उभयो उत्तर। आयोडीन की कमी किस क्षेत्र विशेष में होता है? पहाड़ी क्षेत्र में। मेटाबॉलिज्म नियंत्रण हार्मोन किसे कहते हैं? थायरोकिन हार्मोन को। स्त्रियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? फिलोपियन नली में। मुख्य मादा जनन अंग किसे कहते हैं? अंडाशय को। मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा द्वारा। स्तन में दूध का निर्माण किस कोशिकाओं से होता है? एम्ब्रोलाई कोशिकाओं द्वारा। मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है? अनऑक्सीजन श्वसन। सामान्य व्यक्ति पुरुष एवं महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति लीटर लगभग। सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 17%। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है? दाएं नलका से। हड्डी में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है पैराथायरमोन हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन।
गर्भ गर्भावस्था भ्रूण शिशु का भरण पोषण किसके माध्यम से होता है? प्लेसेंटा द्वारा। विटामिन डी का स्राव है सूर्य की किरणें। पैर में कुल हड्डियां होती हैं 60। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है दांत की शिखर की एनामेल हड्डी। बाल एवं नाखून की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से। शरीर में ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से प्राप्त होता है? प्रमस्तिष्क सेरिब्रम से। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग से होता है? अनुमस्तिष्क सेरिबेलम से। सबसे मीठा कृत्रिम शर्करा होता है सैकरिन। दूध की शर्करा को कहते हैं लैक्टोज। ब्लड का कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया। त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस। आंख के कैंसर कहलाते हैं रेटिनाब्लास्टोमा। मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। जोंक में रक्त थक्का न बनने देने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन एंजाइम कौन सा है? हेरोडिन एंजाइम। तारा मछली में कितनी भुजाएं होती हैं? 5। सांप के काटने पर व्यक्ति का सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मनुष्य के बाद सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी जंतु कौन सा है? डॉल्फिन। साबूदाना किस वनस्पति से प्राप्त होता है? साइका से। किस शैवाल में आयोडीन लवण प्राप्त होता है? केल्प शैवाल से। किस शैवाल का उपयोग डायनामाइट बनाने में होता है? डाइटम का। मानव निर्मित प्रथम तत्व है पोलोनियम। मेमथ पूर्वज है हाथी का। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थि में। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है? 1.5 लीटर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। स्टार्च का जल अपघटन से ग्लूकोज बनने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। पित्त का निर्माण होता है यकृत में। पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। एनीमाता रोग शरीर में किसकी अधिकता के कारण होता है? पारा। एनीमिया होगा इस जगह। एनीमिया रोग सर्वप्रथम किस देश में ज्ञात हुआ था? जापान। प्रथम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। वसा 2 प्रकार की होती है संतप्त असंतप्त। असंतप्त वसा प्राप्त होता है वनस्पति एवं मछली से। संतप्त वसा प्राप्त होता है ताड़ एवं नारियल से। एक वयस्क मनुष्य को लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है? 20 से 30%। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी। प्रोटीन होता है एक जटिल कार्बनिक यौगिक। लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है एडिनिलीन हार्मोन। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को। वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के। पोलियो का टीका किसने खोजा था? श्रावी ने 1906 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉर्डिकस ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता नीले हरे शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नोमुरा ने। जीवाणुओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है? 7 OS राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? सिम्पर ने। केंद्रीय में डीएनए का अंश कितना होता है? 10%। केंद्रक में डीएनए का कितना % होता है? 10%। पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाया जाता है? अमीनो अम्ल। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं हाइड्रोजन बंध से। सर्वप्रथम किसने परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था? कार्ल वर्ग ने। जिम्पिंग जिन की खोज किसने किया था? मैककिलटॉफ ने। मक्की में। क्लोरीन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है?
क्लोरोला सेवाल से मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। एसरेसिया कोलाई। एसरेसिया कोलाई। लाल फफूंद की उपमा किसमें पाई लाल फफूंद की उपमा किसे प्रदान की जाती है? न्यूरोस्पोरा को। मशरूम में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 2.5 से लेकर 3.0% लगभग। इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा है? पॉलीपोरस। सबसे छोटा वायुफाटा है जूओजिप्सस। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जेंथ्रिन। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। मॉर्फिन प्राप्त होता है फल से। नोस्कापिन प्राप्त होता है पोस्ता है पॉपी से। हेरोइन प्राप्त होता है अमीम अफीम पोस्टा से। अफीम पोस्टा से। अफीम पोस्टा प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव है मार्फिन। नीले हरे सेवाल हैं जैव उर्वरक। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से। मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं 28 अस्थियां। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं 12। रक्त का शरीर में कार्य है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्त दाब बढ़ जाता है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC। के स्व मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है 0.007 मिलियन मिमी। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है पीलिया में। रक्त ग्लूकोज स्तर को समानतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। यूरिया रक्त में पृथक किया जाता है गुर्दे द्वारा। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। वृक्क में औसतन रक्त प्रवाह होता है 1200 सेमी प्रति मिनट। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलियों की जड़ों से। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। कौन मानवीय रोग विश्व के वित्तीय क्षेत्र में फैला है जो उसे कहते हैं पैंडमिक कहते हैं उसे। पादप कोशिका का बाह्य आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका बाह्य आवरण कहलाता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। किसी भी कोशिका भित्ति को जोड़कर शेष संपूर्ण भाग कहलाता है जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है संग्रहित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य है वसा एवं संचय एवं सावरण करना। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थों का पाचन करना। भोजन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग होता है राइबोसोम। मानव शरीर में पाया जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है कोशिका तंत्रिका। तंत्र का ऊतक की इकाई होती है न्यूरॉन। मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है अग्नाशय। लैंगर हिल्स की दीपकाएं पाई जाती हैं अग्नाशय में। आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है हिरण की। आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है ऊंट की। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत
सेलुलोज का पाचन होता है शीघ्र में। मुख्य बैक्टीरियम मरने का काम कौन सा एंजाइम करता है? मुख्य में बैक्टीरिया मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है? लाइसोजाइम। क्रिप्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के। मांसपेशियों में दर्द होता है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क। वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण होता है नेफ्रॉन में। मनुष्य के मूत्र के द्वारा कौन सा विटामिन शरीर में बाहर निकलता है? विटामिन सी। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है थायराइड ग्रंथि को। आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है एडेनल ग्रंथि। श्वसन नली बनी होती है उपास्थि यानी कार्टिलेज की। फेफड़ों की गैस धारण की अधिकतम क्षमता होती है 5 लीटर। व्यक्ति के बौनेपन के लिए उत्तरदायी वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। हार्मोन्स बने होते हैं प्रोटीन एवं एस्टेरॉइड वसीय पादप के। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था सिम्पसन ने। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। दृष्टि स्पेक्ट्रम का तरंग सीमा होती है 3900 ए से एम्पियर से 7600 एम्पियर के लगभग। एक परमाणु के केंद्र का धनुवेशित हिस्सा कहलाता है नाभिक। गोल्ड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसॉन। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1930 में। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है तनु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु। वैद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। दो उत्तोलक श्रेणी अवस्था अथवा दो उत्तोलक गर्त के बीच की दूरी कहलाती है तरंग है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। इंसेप्ट 2 कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1952 को। सिरका का रासायनिक नाम है एसेटिक अम्ल CH3COOH। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम क्या था? फैटमैन। वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। पानी में चीनी का घुलना है भौतिकीय परिवर्तन। पानी में चीनी का घुलना है भौतिकीय परिवर्तन। 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? यूरेनियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है? अल्फा किरण, बीटा किरणों तथा गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों किरणों को उत्सर्जित करता है। मच्छर मारने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एथिलीन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट। पौधों में भ्रूण निकलता है बीज में। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कशेरुकी की रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं मीटियोएल्मिज कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। एस्पिरिन दवा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बीलो वृक्ष की छाल से। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम का। जीव चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। एस्पिरिन है एस्टी पायरेटिक है। मटर पौधा है साफ कुल का
दो बीजीय पत्र पौधा। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। फिटकरी 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 गंदे पानी को स्वच्छ करती है संकंदन प्रक्रिया द्वारा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। शर्करा के किण्वन से बनता है एथाइल अल्कोहल। आरडीएस का आविष्कार किया था हेनिंग ने। कौन गैस मिश्रण है किसका? हाइड्रोजन, मैथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है यूजेनॉल। जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। चूहा विष के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जिंक फास्फोराइड का। मूत्राशयों के पास पाए नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पेलियोबायोलॉजी। पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीव है नीलहरित शैवाल। विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वरण। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। ऑक्टोपस है एक मधुपक्षी। सबसे बड़ा एक कशेरुकी है सकवीड। पौधों का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है तना। हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्पकली से। और प्राप्त होता है पोएकस सुवर्ण नामक पौधे से। सैसूत का फल है सेरोसिस है। डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं स्टोमेटा। पौधों में गैसों का विनियमन होता है स्टोमेटा से। परागण मुख्य रूप से होता है हवा, पानी और कीटों द्वारा। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एच रीटर ने 1865 ईस्वी में। वर्धनता की खोज किसने की थी? हॉर्नर ने। तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर लगभग। शरीर में वह स्थान जहां पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क के आधार में। गुणसूत्र रहते हैं कोशिका के केंद्र में। तंत्रिका वह भाग जो अतिरिक्त अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। जीन की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं सिस्टोन। टेस्टिव ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। कोशिका गतिविधियों नियंत्रण की जाती हैं न्यूक्लियर द्वारा। अनुवांशिक किसकी इकाई है? जीन की। अनुवांशिकी की इकाई है जीन। तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन। हमारे शरीर की वह कोशिका जिसमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिकाएं। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? गैगर मेंडल को। ओपरा कोशिका सहायक होता है पोषण के अलावा श्वसन एवं उत्सर्जन में। ऊर्जा उत्पन्न के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। पेप्सिन एंजाइम भोजन की प्रोटीन को बदल देता है पेप्टो एवं पॉलीपेप्टाइड में। चाय तथा कॉफी में संगठक कैफीन होता है एक मूत्रवर्धक। मूत्र में Ca++ के आधार लक्षण होते हैं विटामिन डी की कमी के कारण। मांसपेशियों में पीड़ा का कारण है विटामिन सी की कमी। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। एक प्रकार का विटामिन जीव है लाइकेन। पेनिसिलिन का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रण रखने में।
मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव होने से थकान अनुभव होती है? लैक्टिक अम्ल। कोलेस्ट्रॉल है एक एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह है सोडियम 24। मनुष्य के अंगों में कौन सा हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सप्रवक्ता अंग है? मस्तिष्क। वृक्क किस पोषक तत्व का अधिशेष भाग का निष्कासन करता है? शर्करा, अमीनो अम्ल आदि। पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देते हैं क्योंकि ऐसा अधिक लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण होता है। जिगर में प्रोथोमिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। रक्तस्राव व रोधी पदार्थ। रक्तस्राव व रोधी पदार्थ मूत्र का सापेक्षिक घनत्व होता है। जल से अधिक वसाएं होती हैं। जल में अघुलनशील वसा होती है। जल में अघुलनशील। रुधिर स्कंदन में प्रवाहित विटामिन है विटामिन के। सीमेंट एवं अस्थियों दोनों में ही विद्यमान होने वाला तत्व है कैल्शियम। केराटिन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है बालों एवं त्वचा में। सामान्य व्यक्ति का समर्थक होता है 0.005 से 1.0 अश्व शक्ति। मानव शरीर में भोजन के पाचन में संदर्भ में लाइपेज का स्राव मुख्य होता है अग्नाशय से। वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, शीशा। वह जैव यौगिक जिसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन करते हैं, प्रकीर्णन, एंजाइम। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन्स। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय। पौधे खाद्य प्रोटीनों के दो सबसे समृद्ध स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव होता है आयरन और विटामिन सी का। वह अंग जिसमें पानी, वसा और विभिन्न अपचय अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं कहलाते हैं वृक्क। रक्त में नाइट्रोजनी अवशेष जमा होने से अपना काम नहीं कर पाता वृक्क। द्रव्य जो त्वचा की परत को जल के लिए उवेद बनाता है केराटिन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादित में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। मानव के श्वसन रक्त कणिकाओं का व्यास होता है 0.007 मिली किमी। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुकम्लीय संश्लेषित बनाता है कौन बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव किया जाता है पैनक्रियाज स्थित लैंगरहिल्स के द्वीपिका अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। गति पीड़न का कार्य होता है। यह हृदय स्पंद को समर्जित करता है।